भाई आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सुबह उठते हो ना, आप जब शीशे में देखते हो तो आपका जो चेहरा है वो काफ़ी राउंडेड दिखता है, काफ़ी स्वेल्ड दिखता है, काफ़ी एकदम ऐसा लगता है कि सूज गया है पूरा, जैसे कि पूरे चेहरे पे आपको मधुमक्खी ने काट लिया, फिर डस लिया। तो ये क्यों होता है कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ आप ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से आपका जो चेहरा है वो काफ़ी राउंडेड और एक पफर फिश की तरह लगता है ऑल द टाइम, इवन इफ़ यू डू समथिंग करेक्ट इन ऑर्डर टू फिक्स इट। मतलब अगर आप ये 6 मिस्टेक कर रहे हो, तो अगर आप कुछ सही भी कर रहे हो अपने चेहरे को फिक्स करने के लिए, तो ये जो मिस्टेक्स है ये कंपाउंड होके उस जो सही चीज़ कर रहे हो आप उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब उसके इफेक्ट को जीरो कर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हाई सॉल्ट इनटेक। देखो हमारे इंडियन डाइट में क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियों में मम्मी कभी क्या नमक बहुत ज़्यादा डाल देती है। आपका जो नमकीन होता है या फिर जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड होता है जो भी हम भारत में खाते हैं, उसमें बेसिकली जो सॉल्ट का इंटेक होता है वो काफ़ी हाई होता है। और जो सॉल्ट होता है ना, वो आपको वाटर रिटेंशन देता है, मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर होल्ड होता है जब आप ज़्यादा सोडियम खाते हो। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप एक सोडियम हैवी मील खाते हो तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर कुछ घंटों बाद ही आपका जो फेस है वो काफ़ी स्वेल्ड अप हो जाता है। और जो हम इंडियंस लोग हैं वो सोडियम से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब हमारा जो सोडियम से वाटर रिटेंशन होता है वो दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के बराबरी से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमारा फेस ज़्यादा वाटर होल्ड करता है काफ़ी ईजिली, इंस्टेड ऑफ कि वो कम वाटर होल्ड करे। पर हमारे जो जीन्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन काफ़ी आसानी से होल्ड हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक हफ्ते तक जितने भी नमकीन सॉल्टी वाले फूड्स होते हैं, सोडियम हैवी मील्स होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमकीन या फिर सॉल्ट का ज़्यादा प्रयोग हुआ हो उसको आपको अपनी डाइट से हटाना है। और अपनी डाइट में जितना हो सके उतना पानी ऐड करना है। अब 2 से 3 लीटर तक पानी पीजिए डेली टू फिक्स योर ब्लोटेड फेस, और अपने सोल्ट इनटेक को कम कीजिए। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि स्लीप। आप क्या सोते होंगे ना, मतलब डेली जब भी आप सोते हो तो आप रात की 2-3 बजे सोते हो, और आप जब सुबह उठ के देखते हो तो आपका फेस एकदम टायर्ड दिखता है, आपकी स्किन सागी दिखती है और आपकी आंखें एकदम बैगी हो जाती हैं, उन पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि आप लेट सोते हो, मतलब आप 2-3 बजे सोते हो, 4-5 बजे भी सोते हैं कोई कोई लोग तो। पर ये आपकी हेल्थ को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, पर जो आपके फेस को ये डे बाय डे रोस्ट बनाता जा रहा है, मतलब बेकार बनाता जा रहा है। तो करना क्या है, इसका फिक्स काफ़ी सिंपल है। अपने जो भी स्लीपिंग टाइम है उसको आपको कम करना है डेली डेली। मतलब 2-3 बजे सो रहे हो तो 1 बजे सोने लगो, 1 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सो। जो भी जितने बजे आप सो रहे हो उसको कम करते रहो। मतलब आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप 12 बजे के पहले सो जाओ, मतलब 11 या फिर 11:30 बजे तक आप सो जाओ। क्योंकि आपको सोने में भी आधा घंटा है पर 15 मिनट तो लगते ही हैं। और आपको उठने में भी, मतलब आप बिस्तर पे उठ जाते हो पर उसके बाद उठने में भी, अगर आप हाईली डिसिप्लिन बंदे हो तो हाँ आप उठते से मे भी उठ जाओ, पर जो नहीं है उनको 15 मिनट बेड पे ही पड़े रहते हैं। और जब उनको एक्चुअल टाइम पे उठना होता है उसके 15 या 20 मिनट पहले उनको उठना पड़ता है। तो आपको करना क्या है, आपको 12 बजे के पहले सोना है, या फिर आप 11:30 से 11 सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि ये ज़्यादा ही जल्दी भी नहीं है और ज़्यादा लेट भी नहीं है, ये परफेक्ट टाइम होता है सोने के लिए। 11:30 बजे सोने लगो, और सोने के पहले 20 मिनट पहले कोई सा भी ब्लू स्क्रीन होता है, जैसे कि अभी मेरे सामने फ़ोन रखा है, कुछ भी जो है इसमें ब्लू स्क्रीन मेरी आंखों पर अफेक्ट हो रही है, तो अभी मैं दिन में तो काम कर सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ। पर रात को क्या होता है ना कि जब भी आप ब्लू स्क्रीन्स देखते हो तो आपकी बॉडी को लगता है कि अभी भी दिन का टाइम है, इसलिए जो आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन होता है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी स्लीप बेकार हो जाती है। मतलब आपकी जो स्लीप क्वालिटी होती है वो और नीचे जाने लगती है, मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाता है आपकी स्लीप क्वालिटी का। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो स्लीप के पहले 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले ब्लू स्क्रीन्स को बिल्कुल ही हटा देना, अवॉइड करना है, जिससे कि आपकी आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े, आपकी आंखों भी रिलैक्स हो, आपके माइंड को भी थोड़ी शांति मिले दिन भर के काम से जो भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, और आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन भी सही हो, जिससे कि आपको स्लीप बेटर आए। और अपने रूम को, एनवायरनमेंट को पूरा डार्क कर लीजिए, मतलब कोई सा भी लाइट सोर्स अगर रूम में तो उसको बंद कर दीजिए। और आप वार्म मिल्क पी सकते हैं सोने से पहले, जो चाय का टिक्का ग्लास आता है जितना वो मिलता है उतना दूध पी सकते हो, या फिर 1 गिलास पी सकते हो। जस्ट मेक श्योर इतना दूध पीना कि वो आपके पेट को फुल्ली ना भर दे और आपको ज़्यादा ही खाली पेट भी ना रखे, मतलब इनफ होना चाहिए वो, आपको ज़्यादा ही वो पेट ना भरा जाए आपका, बस इतना कि आपको स्लीपी फील होना चालू हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 गिलास है थोड़ा सा कम पी लीजिए आप। थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन। आप लोग क्या सोचते हो कि आप जितना कम पानी पिएंगे उतना हमारा फेस चिजल लगेगा, पर होता है बिल्कुल इसका अपोजिट है। जब भी आप कम पानी पीते हो ना तो आपकी बॉडी जो है वाटर को ज़्यादा होल्ड करती है, मतलब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। इसका सिंपल रूल क्या है, दिन भर में एक रूल बना लो कि आपको 3 बोतल पानी पीना है, मतलब 3 लीटर पानी पीना है।
पहली बोतल आपको मॉर्निंग में ख़त्म कर देनी है, दूसरी आपको आफ्टरनून में और तीसरी इवनिंग में। रात को सोने के 1 घंटे पहले आपको वाटर को बिल्कुल अवॉइड करना है, जिससे कि आपकी स्लीप क्वालिटी पे बेकार इफेक्ट ना पड़े। और द ओनली लिक्विड यू कैन कंज्यूम बिफोर यू स्लीप इज मिल्क, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो ये रूल फॉलो करो, दिन भर की 3 बोतल का एम रखो, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग। तो आपका 3 लीटर वाटर ईजिली हीट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप पानी थ्रू आउट द डे थोड़ा सिप कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सडनली ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। वो आप सुबह कर सकते हो। आप सुबह आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो सुबह आप 1 लीटर पानी पी सकते हो। विथ हाफ लीटर पहले पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद हाफ लीटर पी लिया। ऐसा आप गैप कर करके पूरे दिन में अपने 3 लीटर वाटर कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका हाइड्रेशन लेवल भी जो है सही रहेगा और आपका फेस कुछ ही हफ्तों में या फिर आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दिख जाएगा। आपका फेस जो है टाइटा दिखेगा, आपकी स्किन सागी नहीं दिखेगी, जैसे कि मेरी अभी दिख रही है थोड़ी सी, क्योंकि मैं अभी नहाया भी नहीं और मैंने पानी भी इतना नहीं पिया सुबह से। आई थिंक मैंने 1.5 लीटर्स पिया है, पर हाँ स्टिल पता नहीं क्यों मेरी स्किन दिख रही है ऐसी। 4th पॉइंट है हमारा कि आप हैवी कार्ब्स खा रहे हो सोने के पहले। सोने के पहले होता है कि अगर आप एक्सट्रीमली हैवी मील खा रहे हो कार्ब्स से भरी है, जो कि और उसके बाद आप डायरेक्टली सोफे पर पड़ जाते हो या फिर अपने बेड पर लेट जाते हो सोने के लिए, तो होता है कि आपका फेस नेक्स्ट डे काफ़ी दिखता है। आप ट्राई करके देखना, आप किस दिन सोने के डायरेक्टली पहले खाना खा लोगे तो आपका नेक्स्ट डे फेस बिल्कुल सूजा लगता है। करना क्या है, अपने बेड टाइम के 2-3 घंटे पहले खाना खा लो और मील को काफ़ी लाइट रखो, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करो। और मैं कहूँगा आपके कि दही को आप नाइट में अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में भी आप अवॉइड कर सकते हो खाना, पर विंटर्स में बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप बीमार या फिर बुखार, आप आपकी बॉडी में कोल्ड होता है जो दही, तो इससे जब भी आप सोते हो तो सोने के पहले बिल्कुल भी दही ना खाएं रात को। स्पेशली इन विंटर्स आप गर्मियों में खा सकते हो, पर ठंड में ना खाओ, क्योंकि जब आप ठंड में खाते हो दही तो आपकी बॉडी पहले से खुद को वार्म रखने के लिए बहुत एनर्जी यूज़ करती है। और जब आप दही भी खा रहे हो तो दही एक कोल्ड चीज़ होती है, मतलब वो आपके शरीर में जाके ठंडक करती है। तो जब आप वो ठंडक करती है तो उसको भी बॉडी को एनर्जी लगती है उसको उसको पचाने में और एकदम रूम टेम्परेचर बनाने पे। तो आप कर क्या सकते हो कि आप ठंड को अवॉइड कर सकते हो दही। आप दिन में खाओ, मतलब दिन में किसी भी आफ्टरनून में टाइम में, जैसे अभी धूप निकल रही है इस टाइम पे आप दही खा सकते हो, आपकी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर रात को सोने से पहले मत खाना। हाँ, पर अगर आपको सूट हो तो आप खा सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ठंड में रात को दही मत खाओ। समर्स में कर सकते हो अफोर्ड, पर ठंड में मत खाओ। उसके बाद क्या करो कि जो भी प्रोटीन आप सोने से पहले अपने मील जो खा रहे हो उसको 4 घंटे का गैप रखना है और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करना है। और उस मील को काफ़ी लाइट रखना है, काफ़ी हैवी नहीं कर देना, मतलब इनफ रखना है कि आपका पेट भर जाए, पर आप ओवर फुल ना हो जाओ या फिर अंडर ईट ना करो। मतलब दोनों आपको बैलेंस बना के चलना है, हर चीज़ का बैलेंस। जैसे मैंने आपको दूध को भी बताया कि आपको ज़्यादा नहीं पीना है सोने के पहले, और जो भी आप मील खा रहे हो उसको 2-3 घंटे पहले खाना है और बैलेंस रखना है। और लाइट मील रखना है उसको और बैलेंस रखना है। हमारे 5th पॉइंट है कि आपका जो टंग पोस्चर या फिर ओरल पोस्चर होता है वो काफ़ी बेकार है। मतलब जो आपकी टंग है वो आपकी नीचे रेस्ट करती है इंस्टेड ऑफ योर ऊपर रेस्ट करने की जगह। और करते क्या हो, चलो म्यूइंग तो एक बार का अगर हम हटा भी दें तो उसके साथ भी आप काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हो, जैसे कि ऑन अ डेली बेसिस सॉफ्ट फूड को च्यू करना। मतलब आपकी डाइट में बिल्कुल भी हार्ड फूड नहीं, मतलब आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं हो रही है। तो अगर वो ट्रेन नहीं होती तो वो स्लोली और राउंडर और सॉफ्टवेयर बनती जाती है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारी जो जॉज होती हैं वो ऐसी दिखती है, राउंडेड और सॉफ्ट दिखती है। इसलिए करना क्या है कि थोड़ा भी अपने डाइट में हार्ड फूड ऐड करो, मतलब जिसको चबाने में आपकी जो मसल स्ट्रेन होती है, जैसे गाजर हो गया या फिर कोई सी भी हार्ड खाना जिसको चबाने में आपकी मेहनत लगती है दांतों की। आप मीट खा सकते हो इफ़ यूर नॉन वेजिटेरियन, बट जो वीगन्स है उनके लिए कैरेट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो चबाने में भी हार्ड होती है और उसके साथ आपको कोलेजन भी मिल जाएगा उसमें, जो कि आपकी स्किन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो एक साथ आपको दो बेनिफिट हो रहे हैं। इससे आपकी जो मसल ट्रेन हो जाएगी और आपका जो हेड है उसको आपको सीधा रखना है, मतलब आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको ऐसे बैठना है। और जो आपकी कमर है उसको आप सीधा रखो, कमर को सीधा रखो, हेड को पोस्चर सही करो, आपको ऑटोमेटिकली फेस बेटर दिखेगा। मतलब अपनी जो नेक होती है उसको बहुत टाइम तक आगे ऐसे नहीं रखना है, जिससे कि आपकी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और आपकी जो लाइन और फेस और भी ज़्यादा रिसेस्ड होने लगते हैं स्लोली। प्लीज़ अपने जो पोस्चर है, नेक पोस्चर, बैक पोस्चर को सही करो और हार्ड फूड्स च्यू करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपका जो मसल स्ट्रेन हो और वो किसी राउंडेड और सॉफ्टवेयर तरीके से ना दिखे।
अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने फेस पर इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपका फेस टाइटर और मोर शार्पर दिखेगा, जिससे कि वो पहले था, मतलब आपके प्रीवियस वर्जन से आपका फेस जो करंट है वो डेफिनेटली बेटर दिखेगा अगर आप इन 5 चीज़ों को ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। Make sure to follow the steps and leave a like if you like the video. Thanks for watching.